बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्या फिर से हवाओं का रुख बदल रहा है? क्या फिर से पाकिस्तान को सितंबर 11 2001 वाली सूरत हाल का सामना है कि जब अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जनरल कॉनपाल, उसने पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ को ये फ़ोन किया कि आइदर यू आर विद अस और नॉट, कि आप हमारे साथ हो या नहीं हो। तो क्या पाकिस्तान को फिर वैसी सूरत हाल का सामना है? जी हाँ, पाकिस्तान को वैसी ही सूरत हाल का भी सामना है। इंटरनेशनल मीडिया में ये बात पिछले कितने दिनों से हो रही है कि अफ़गानिस्तान से निकलते हुए अमेरिका चाह रहा है कि उसको पाकिस्तान सपोर्ट करे, पाकिस्तान के अंदर वो कोई बेसिस हासिल कर सके पाकिस्तान में रहने के लिए। तो ये अमेरिका दोबारा से पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस कर रहा है और पाकिस्तान को उसी सूरत हाल का आज भी सामना है। देखिए, उस टाइम तो जनरल मुशर्रफ ने ये बात कर दी थी कि यस वी आर विद यू, कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, हमने काउंटर टेररिज्म की वॉर लड़ी हुई है। लेकिन उसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? मैं ये कहता हूँ नुकसान ही नुकसान हुआ। फ़ायदा तो जो हुआ होगा, नुकसान ये हुआ है कि हमने $200 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस ले लिया। पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना टेररिज्म के अंदर से गुजरी है 1.5 अशरे तक। और इसके अलावा क्या हुआ, हमने हज़ारों के हिसाब से सिविल और फौजी जो है ना कुर्बानियाँ दी हैं। हमने कुछ 350 सुइसाइड अटैक्स फेस किए हैं, तो 500 ड्रोन अटैक्स, बीहेडिंग्स, टारगेट किलिंग्स, और पूरे मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी गई थी इधर टेररिज्म से। इधर कई टीटीपी के दर्जनों फैक्शंस बन चुके थे। इंडियंस और दूसरे इंटरनेशनल जो एनिमीज़ थे पाकिस्तान के अंदर, वो उनकी सेफ हेवन्स बन चुकी थी। तो पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल से उससे जान छुड़ाई है। वो जो सपोर्ट किया, वो जो डिसीजन था सितंबर 11 2001 वाला, वो इतना ख़तरनाक था। पूरी पाकिस्तानी कौम में डिवाइड आ गई थी कि कुछ कहते थे ये हम अमेरिकन की जंग लड़ रहे हैं, और तो जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इमरान खान, ये खुद कहते हैं, आज तक भी कहते हैं कि भाई ये अमेरिकन की वॉर हमने लड़ी है। यानी इतनी सीरियस डिवाइड थी। तो क्या मतलब हम दोबारा उस तरह का एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर करने जा रहे हैं? मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये आजकल बात बहुत सीरियस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया पे हो रही है। तो लिहाजा अभी फ़ैसला क्या करना है हमने कि ये जो अमेरिका सपोर्ट मांग रहा है, ये कुछ बेसिस मांग रहा है पाकिस्तान में, एक बेस हो या कुछ भी हो, ये किसके अगेंस्ट मांग रहा है? इंपॉर्टेंट बात ये अगेंस्ट मांग रहा है चाइनीज़ के अगेंस्ट, क्योंकि इधर इसने रह के चाइनीज़ के ऊपर नज़र रखनी है। तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं चीनियों के ख़िलाफ़ अपने घर में अमरीकियों को जगह देने की? भाई नॉट एट ऑल। चीन जो है ना, वो अभी ये जो मौजूदा ज़माना है चीन का ज़माना है, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि गिरा खूब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे। हिमालय के चश्मे उबल चुके, चीनी संभल चुके, और ये आज उनका डंका बज रहा है। आज की सदी चीनियों की सदी है, क्योंकि ये जो उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो माथे का झूमर है, फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट है, वो सी पैक है, जिसके लिए उसने पाकिस्तान के अंदर $56 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ये जो $56 बिलियन के अंदर जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के इसके सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो मुकम्मल हो चुके हैं। और वो क्या है, चीनियों के साथ जो हमारी फ्रेंडशिप है, वो टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है। पूरे का पूरा मुल्क जानता है, बच्चे बच्चे से लेकर जो बड़ा है वो भी जानता है कि चीनी जो है ना, उनके साथ हमारी दोस्ती हिमालय से बुलंद है, समुद्रों से गहरी है, शहद से मीठी है, और ऑल वेदर फ्रेंडशिप है। उसके अगेंस्ट जो अमरीकियों की दोस्ती है, वो क्या है? यानी चीनी जो इतने अच्छे दोस्त हैं, उनको छोड़ के, उनको अनॉय करके, उनके ख़िलाफ़ हम अमरीकियों को बेस दे दें पाकिस्तान में, या कोई सपोर्ट दे दें। वो अमरीकी जो सीटो सेंटो से लेकर आज तक जो बिल्कुल अनरिलायबल रहे हैं, वो अफ़गान रशियन वॉर हो, सीटो सेंटो हो, वो 9/11 के बाद की चीज़ें हों, वो ऑपरेशन राह रास्त हो 2008 का, वो क्या कहते हैं कि सलाला की एपिसोड हो, वो एबटाबाद का ऑपरेशन हो, या इस तरह की और दर्जनों वाक़यात हों, अमरीकियों ने दर्जनों बीसियों दफ़ा पाकिस्तान को धोखा दिया है। और इस धोखे दही में पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया। तो इस तरह के रिलायबल फ्रेंड को छोड़कर इस तरह के क्या कहते हैं अनरिलायबल अमेरिकन रिलेशनशिप में हम जाएँ। देखें, दूसरी ये बात है, ये अभी नविश्ता दीवार है कि ये टाइम चीनियों का टाइम है, और अमरीकियों का जवाल भी राइटिंग ऑन दी वॉल है। और
अभी अमरीकी ये चाह रहे हैं, ये उनसे उलझना चाह रहे हैं चीनियों से, ये साउथ चाइना सी में उलझे, ये सेंट्रल एशिया में उलझे, या किसी भी जगह पे उलझे, ये उनके साथ इंटेंगलमेंट करना चाह रहे हैं और हमें उसके अंदर इंगेज करना चाह रहे हैं। तो हमें चाहिए कि वी शुड बी स्टैंडिंग ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द रूम। राइट कॉर्नर चीनियों के साथ हमारी नेचुरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और मैं आपको बात बताऊं, चीनियों की ये जो पार्टनरशिप है ना, ये पाकिस्तान के साथ नहीं है खाली, ये $400 बिलियन ईरान के अंदर वो कमिटमेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट की, 60-70 बिलियन डॉलर की बांग्लादेश के साथ इन्वेस्टमेंट है, अफगानिस्तान के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है, पूरे अफ्रीका के अंदर $100 ऑफ बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, एशिया पूरे का पूरा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के अंदर है। भाई एशिया अफ्रीका को तो छोड़े, यूरोप जो है वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के अंदर है, और यूरोप एशिया अफ्रीका तो सारे जो इजराइलीज़ हैं वो भी चाइनीज़ के साथ पार्टनरशिप के अंदर है। तो हम इतने बड़े अपने वो छोड़ के हमसाए को, दोस्त को, टाइम टेस्टेड फ्रेंड को, वो अमरीकियों को दोबारा से क्या कहते हैं कि ये इधर बेसिस दे दें? नॉट एट ऑल, दिस वुड बी अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर फॉर पाकिस्तान। तो ये फ़ैसला अभी सिविल मिलिट्री जो हाई कमांड है ना उसने करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसला है। हमें ज़रूरत कोई नहीं है अमेरिका को ऑनाई करने की, हम उनको बोलें कि भाई हम आपको ये काम नहीं कर सकते, इसके अलावा जो है वो वी आर रेडी फॉर दैट। और चीनियों के साथ जो हमारा वो रिलेशनशिप और जो वो कमिटमेंट चलती है वैसे ही चलती रहे। देखें अभी हमें अमेरिका डराएगा किससे? डरावा उसका ये है ना कि भाई जो हिंदुस्तान है वो हमारे गले पड़ जाएगा और मशरकी बॉर्डर पे हिंदुस्तान आ जाएगा, मगरबी के बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान आके तंग करेगा। भाई हिंदुस्तान तो ऑलरेडी हमारा क्या कहते हैं अज़ली अब्दी दुश्मन है, बिल्कुल मुसलसल दुश्मन है, तो उसमें तो हमें कोई शक नहीं। और अभी अमेरिकन क्या चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की थोड़ी सी क्या कहते हैं कि हल्की सी रिलेशनशिप बेहतर करा के तो क्या कहते हैं कि हम अपनी पाकिस्तान से इधर ले लें, बेसिस ले लें। उससे क्या होगा रिलेशनशिप बेहतर करके? क्या फिर कश्मीर का जो इशू है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाएगा? 2.25 साल से उधर कर्फ्यू लगा हुआ है, और उसके बाद फिर पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर डिवाइड आ जाएगी। उससे फिर होगा क्या? जो पाकिस्तान की नेशन है डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। हम बहुत मुश्किल से क्या कहते हैं दहशतगर्दी की जंग से बाहर आए हैं, इसलिए पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। और अमेरिकन का ये जो इन्फ्लुएंस है, साथ अमेरिकन ये बात करते हैं कि जनाब अफ़गानिस्तान के अंदर अलकायदा आ जाएगी, ISIS आ जाएगी, दाइश आ जाएगी, ब्लैक वाटर आ जाएगी, डाइन कोर आ जाएगी, यानी इंटरनेशनल गुंडे आ जाएंगे, और वो गुंडे दोबारा से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करेंगे। ये जो आपका ड्यूरेंट लाइन है अक्रॉस द बॉर्डर, तो भाई अगर वो आ जाएंगे ना तो अफ़गानी तालिबान भी उधर मौजूद होंगे, वो भी फाइटर हैं, वो इतने बड़े फाइटर हैं ने उन्होंने इधर से छुट्टी कराई है अमेरिकन की, नेटो की, ISAF की, जो दुनिया की सबसे बड़ी वॉर मशीनरी थी। अगर उन्होंने उसको टफ टाइम दे दिया ना तो उनके सामने ये जो अलकायदा, दाइश और ये जो डाइन कोर है ना, ये इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। भाई उधर ये जो लोहा लोहे को काटेगा, ये जो अलकायदा है ना और जो दाइश है, इसको अफ़गानी तालिबान काटते रहेंगे। हमें इतना कोई ख़तरा नहीं है। छोटी मोटी जो चीज़ आएगी तो भाई हमारी केपेबल बैटल हार्डन्ड आर्मी है, हमें इतनी तशवीश नहीं होनी चाहिए। सो ये दो बड़े फ़र्क है। और छोटी मोटी अमेरिका लालच देगा, भाई उसकी छोटी मोटी लालच से चाइना ने हमें इतने बड़े क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। भाई हम उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन का BRI है उसका इंटेग्रल पार्ट है। लिहाजा पाकिस्तान को अभी ये चाहिए कि अपनी जो है ना, ये बहुत अहम फ़ैसला है, इसमें कोई गलती ना कर लें, क्योंकि गलती की गुंजाइश ज़ीरो है। अभी आपको एक बात करूँ, और इन्होंने इंडियंस को फंसाया, अमरीकियों ने इंडियंस को धोखा दे दिया है, इंडियंस की जंग लगवा दी चीनियों के साथ। और पिछले ही दिनों जो इंडियन ओशन है उसके अंदर आके अमेरिकन बैठ गए हैं, और इंडियंस ने पूछा आप हमारे ओशन के अंदर बैठ गए? उन्होंने कहा जनाब ये है एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन, हम तो उसमें आए हैं, उसमें तो कोई भी आ सकता है इंटरनेशनल प्लेयर। चूँकि हम जो है ना चैम्पियन है इंटरनेशनल कम्युनिटी के, इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है हम उसके कस्टोडियन, तो इसलिए हम आ गए हैं। यानी अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनके कहने पे मतलब वो वॉर में गए हुए इंडियंस और अपना इलाका उन्होंने इधर चीन को इतना वो क्या कहते हैं दे बैठे हैं, उनके साथ भी अमरीकियों ने क्या कहते हैं धोखाधड़ी की है। तो भाई ये इनको क्या कहते हैं हमने बहुत दफ़ा आजमाया, अभी हमें ये धोखा नहीं खाना चाहिए और इसको बहुत अच्छे तरीके से ये फ़ैसला करना चाहिए कि हम जो है ना ये चाइना वाली नेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में रहें, और अमेरिका को कहें कि हम भाई ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको बेसिस दे, उसके अलावा जो है वो उसके लिए हम तैयार हैं। लिहाजा बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना है ये, ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट घड़ी है। थैंक यू वेरी मच।